मेरे पापों के बदले मारे गए, गाड़े गए, मृत्यु में से तीसरे दिन जिंदा हो उठे। उन्होंने यीशु मसीह की शांति को प्राप्त तो किया, पानी का बपतिस्मा लिया, मसीह जिंदगी प्रारंभ हुई, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, निवास चिन्ह के साथ सुसमाचार सुनाते हैं, सेवकाई करते हैं, लेकिन धीरे से यीशु मसीह की शांति क्या होती है? भंग हो जाती है, चली जाती है। मैं जानता हूँ यहाँ पर बहुत सारे सेवक, मैं बहुत खुश हूँ इतने सारे पासवानों को मैं देखकर। खुदा आप सबों को बहुत ऐसा आशीर्वाद दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन कई बार हम सेवा करते करते भी यीशु मसीह की शांति खो जाते हैं। यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, वही शांति के राजकुमार है, लेकिन है शांति। आज हम सबों को भी अपने अंदर झांक के देखने की जरूरत है। विश्वासियों, प्रभु के दासों, नासियों, यीशु मसीह के नाम का बखान तो करते हैं, लेकिन उनकी शांति हमारी जिंदगी में है क्या? उसको भी आज ध्यान देना बहुत जरूरी है। इतने आंधी और तूफान मसीह परिवारों के अंदर में, सेवक सेवकाओं की जिंदगी में मैंने देखा है और अभी भी देख रहा हूं। परमेश्वर लोगों इतने परेशान है कि पूछो मत। सेवा करने की इच्छा नहीं होती, सेवा में जाने की इच्छा नहीं होती, सुसमाचार सुनाने की इच्छा नहीं होती। कारण क्या? जिंदगी के अंदर आंधी तूफान चल रहा है। शांति के राजकुमार को मानते हैं, लेकिन शांति है नहीं। दो प्रकार के लोग हैं। तो यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। कोई नया अगर मुझे सुन रहा है जो अब तक यीशु मसीह को ये सोच रहा है कि यीशु मसीह धर्म का संस्थापक है, यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करने के लिए आया, तो आप अपनी गलतफहमी को दूर कर लें और इस बात को आप समझ लें मेरे भाई, मेरे बहन। अगर आपको शांति चाहिए तो आपको यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। आपको यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। यीशु मसीह आज अपने दास के द्वारा आपको निमंत्रण दे रहा है, आपको आह्वान कर रहा है कि आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लें और शांति को प्राप्त करें। यहां पर लिखा हुआ है उसका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, यूहन्ना 14:27 में यीशु मसीह क्या कहते हैं उसको ही पढ़ें। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। क्या बोल रहे हैं? मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। हाँ, क्या दिए जाता हूँ? शांति दिए जाता हूँ। किसकी शांति? अपनी शांति। हाँ जी, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है, ऐसा संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। मैं वैसा तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर फिर लोगों, यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। ऐसे विषम परिस्थिति के समय, कठिन परिस्थितियों में यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, मैं तुम्हें शांति देता हूँ, अपनी शांति देता हूँ, जैसा संसार देता है। संसार क्या क्षणिक शांति देती है, यीशु मसीह की शांति चिरस्थायी शांति, चिरकालिक शांति, हमेशा रहने वाली शांति है। उस यीशु मसीह की शान में जोरदार ताली बजाएं मेरे प्रिय। वो यीशु मसीह शांति का राजकुमार। बिना यीशु मसीह के किसी को शांति नहीं मिल सकती। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं परमेश्वर लोगों, रायपुर शहर में बहुत बड़े बड़े धनी लोग, धनाढ्य लोग, फैक्ट्रियों के मालिक, बड़े बड़े शोरूम के मालिक, ज्वेलर्स लोगों ने मैंने बात किया, और एक तरफ एक लेबर, एक रिक्शे वाले, ठेले वाले से मैं बात करता हूं। उनसे जब मैं कहता हूं कि आप छाती में हाथ रख के कहना आपकी जिंदगी में शांति है क्या, हर एक का जवाब यही आया कि मेरी जिंदगी में शांति नहीं है। अरे शांति के राजकुमार है ही नहीं तो कहां शांति रहेगी? पूरी दुनिया में परमेश्वर लोगों, दुनिया के 9 देशों में जाकर इस बात को मैंने लोगों से कहा, लोगों से मैंने पूछा, हर एक का कहना यही है कि बिना यीशु मसीह की शांति है ही नहीं। वो दूसरे के पास जा रहे हैं शांति की खोज में। मैंने आपको बताया किराने की दुकान में आप जाएंगे, आपको सोना मिलेगा क्या? हीरा मिलेगा? नहीं मिलेगा। परमेश्वर लोगों, यीशु मसीह के अलावा दुनिया में आप चाहे कहीं भी चले जाएं, आपको शांति नहीं मिल सकती। आपको यीशु मसीह के पास आना निहायत जरूरी है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ पास्टर कमल जाट पर और सुनीता के लिए। परमेश्वर की शांति ने उन्हें संभाला है। ये बात अलग है
इतनी सेवा की अपनी बिटिया की, शारीरिक रूप से इस दुनिया में नहीं रहने के कारण, उनके मध्य में नहीं रहने के कारण पीड़ा तो हुई, अब हो रही है। उसकी कमी तो खलती रहेगी शारीरिक रूप से मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने इन दोनों को अपनी असीम शांति से भरा है। इसी वजह से वो लोग आज खड़े हैं और आप सबों को आमंत्रित करके परमेश्वर की महिमा ईशिका के नाम से फिर से एक बार कर रहे हैं। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, ये शांति यीशु मसीह देता, आपने सुना। अभी शांति करती क्या है, शांति का काम क्या है, कैसे जानेंगे एक व्यक्ति की जिंदगी में यीशु मसीह की शांति है या नहीं? चेक करने का एक बेहतरीन तरीका फिलिप्पियों की पत्री 4:7 फिलिप्पियों की पत्री 4:7। परमेश्वर की शांति, हाँ जी, जो सारी समझ से परे है, तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, तुम्हारे हृदय, हाँ जी, सबसे पहली बात तुम्हारे हृदय, और तुम्हारे विचारों को दूसरी बात तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। बोले जी आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर की शांति की जरूरत क्यों है? हमारे हृदय को सुरक्षित रखने के लिए। ये परमेश्वर की शांति क्यों जरूरत है? हमें हमारे विचारों को सुरक्षित रखने के लिए। अर्थात एक व्यक्ति की जिंदगी में शांति है कि नहीं, आप कैसे पता करें? लोग आपसे कहेंगे मेरे हृदय में एकदम बुरी बुरी बातें पैदा हो रही है, हृदय में पता नहीं क्या क्या उत्पन्न हो रहा है, और मेरे विचार ऐसे आए मैं भाग रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं, नो कंट्रोल। क्यों? यीशु मसीह की शांति नहीं है, परमेश्वर की शांति नहीं है। परमेश्वर भी लोगों जिसके अंदर परमेश्वर की शांति रहती है वो बड़े आनंद के साथ में रहता है, उसका दिमाग उसके कंट्रोल में रहता है, उसके हृदय उसका मन उसके कंट्रोल में रहता है। परमेश्वर भी लोगों, अधिकांश लोग यही कहते हैं कि मेरी जिंदगी में शांति नहीं है। हम मसीह को मानते हैं, यहाँ अधिकांश लोग वही बैठे हैं जो यीशु मसीह को मानने वाले हैं। आज अपने आप को जांचें, आपके विचार नियंत्रण में है? आपके विचार नियंत्रण में है क्या? कई यहाँ ऐसे बैठे हैं जिनको रात में नींद नहीं आता है, ऐसे भागते विचार इधर उधर की पूछो मत, सोने का प्रयास कर रहे हैं, देख तब 12 बज गया, फिर थोड़े 1 बज गया, 2 बज गया, 4 बजे नींद आ रहा है। क्या है सब? क्यों? क्यों परमेश्वर की शांति भंग हुई? क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीवन यापन करेंगे तो शांति भंग होगी? नहीं। हमारी जिंदगियों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। हम सब एक दूसरे को देख के ऐसा सोचते हैं कि ये पास्टर बहुत अच्छे हैं, बड़ी शांति से, ये बहन बड़ी अच्छी है, बड़ी शांति के साथ में, ये सब एक दूसरे को देख कैसी सोच रहे हैं। वास्तविकता उससे परे है। मैं आपको बता दूं, वास्तविकता इससे परे है। हमारे विचार कंट्रोल में नहीं, हमारे हृदय कंट्रोल में नहीं। आज भी हमारे हृदय के अंदर ऐसी ऐसी बातें उत्पन्न होती जिसको कहते हैं, तो कैसे शांति बरकरार रहेगी? यीशु मसीह को आत्मसात करने के द्वारा, यीशु मसीह पापों की क्षमा मांगने के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा, पानी के बपतिस्मा लेने के द्वारा हमारी जिंदगी में शांति आई। ये उस समय की बात है जिस समय पहली बार हमने यीशु मसीह से मुलाकात की, यीशु मसीह के साथ हमारा एनकाउंटर हुआ, उस समय की बात है। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते अब कहां है वो शांति? इसको बरकरार रखने क्या करना पड़ेगा? कैसे बरकरार रहेगी परमेश्वर की शांति हमारी जिंदगी में? फिलिप्पियों की इसी पत्री में पढ़े 4:4 से 5 बातों को मैं बताऊंगा। प्रभु में सदा आनंदित रहो। हाँ जी, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर के दासदासियों, प्रभु में आपको सदा आनंदित रहना है। प्रेरित पौलुस इस पत्री को जेल खाने में लिखा, जेल में भी कैसा है? वो आनंदित है। तभी तो क्या कर रहा है वहां पर? रब की सन्ना कर रहा है, परमेश्वर भी लोगों प्रार्थना कर रहा, भजन गा रहा है। प्रभु में सदा आनंदित रहो। ये महान प्रभु के दास लोग जो जिए हैं उसको लिखे हैं, जो पवित्र आत्मा ने लिखवाया है उसको लिखे हैं। कलम और हाथ इनका था, पेपर इनका था मेरे प्रियो, लेकिन लिखवाया किसने? महान पवित्र आत्मा परमेश्वर लिखवाया। प्रभु में सदा आनंदित रहो। हम लोग प्रभु में सदा आनंदित रहते हैं क्या? पता नहीं, परिस्थितियां थोड़ा सा बदलती हैं, हालात थोड़ा सा बिगड़ते हैं, हमारा आनंद छिन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सच्चा जो मसीह होता है वो प्रभु में सदा आनंदित रहता है। प्लस हो तो आनंदित, माइनस हो तो आनंदित, अच्छा हो तो आनंदित, बुरा हो तो आनंदित। हाँ,
प्रभु में सदा आनंदित रहो। हाँ मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। हाँ जी। तुम्हारी कोमलता दूसरी बात, हाँ, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, भीतर वालों पर भी और बाहर वालों पर भी। कई बार हम लोग घर में कैसे रहते हैं, कैसा रहता है हमारा व्यवहार, कोमल रहते हैं कि घर में? कलीसिया के अंदर में बड़ा दिन नम्र है। अपने कार्य क्षेत्र में कैसे रहते हैं, अपने बिजनेस के क्षेत्र में कैसे रहते हैं, अन्य लोगों से मुलाकात करते हैं वहां कैसे रहते हैं हम लोग? तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। हाँ प्रभु निकट है। हाँ। किसी भी बात की चिंता तीसरी बात, किसी भी बात की चिंता मत करो। करते हैं कि नहीं करते हैं बताएं? चिंताओं की लिस्ट है हमारे पास में, चिंताओं की बड़ी लिस्ट है, चिंताओं को अपने सर में रखे बैठे हुए हैं। अक्सर मैं लोगों को उदाहरण देता हूं, अभी पता नहीं लोग क्या करते हैं, लेकिन गांव में पहले मैं देखता था, खास करके सब्जी वगैरह बेचते हैं ना, टोकरा में रखे रहते हैं, मेटाडोर में बैठ जाते हैं पैसा देकर, सीट में बैठते हैं, लेकिन टोकरा कहाँ रखे रहते हैं? अपने सिर पे रखे रहते हैं। अरे भैया टिकट कटाए हो, नीचे रखो ना, गाड़ी के ऊपर रखो। वैसे हम लोग यीशु मसीह को तो मानते हैं, लेकिन अपना चिंता कहाँ रखते हैं? अपने सिर पे। वचन जानते हैं, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वही तुझे संभालेगा। किसी बात की चिंता मत करो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, सब जानते हैं।